कैसा लग रहा है ये कस्टमाइज्ड एनिवर्सरी स्पेशल होममेड चॉकलेट गिफ्ट पैक? लग रहा है ना सुंदर। और ये बनाया है मैंने अपनी बहुत ही खास फ्रेंड की 25th यानी कि सिल्वर जुबली एनिवर्सरी के मौके पर। उसके इस दिन को मैं और भी स्पेशल बनाना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए कि उसको लगे हाँ ये मेरे लिए ही बनाया गया। तो मैंने ये उसके लिए चॉकलेट्स बनाई हैं। तो ये देखिए अंदर से कैसी दिख रही हैं। ये सारी चॉकलेट्स मैंने घर पे ही बनाई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए वाइट चॉकलेट। ये मैंने कंपाउंड लिया है मोर्डे का। आप वर्चुअल चॉकलेट भी ले सकते हैं और कंपाउंड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने क्या कर लिया, पहले रफली चॉप, और उसको मैंने माइक्रोवेव किया है। माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मैं 2 अलग-अलग फ्लेवर्स बना रही हूँ वाइट चॉकलेट के बेस पे। तो उसके पहला फ्लेवर जो मेरा होगा वो मैं पान फ्लेवर का गुलकंद की टॉपिंग्स ऐड करके बनाऊंगी, और जो दूसरा होगा वो मैं पिंक कलर में रोज़ की फ्लेवर और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ग्रीन वाला बना रही हूँ जो पान फ्लेवर का है। उसके लिए मैंने एडिबल फूड कलर है ग्रीन कलर का, जो ऑयल बेस्ड होता है वो लिया है। और ऑयल बेस्ड ही मैंने यहाँ पे गुलकंद का एसेंस लिया है। दोनों ही चीज़ें हमने ऑयल बेस्ड लेनी है, क्योंकि हम इसको चॉकलेट में डाल रहे हैं। या पाउडर फॉर्म में हो सकती है, ऑयल फॉर्म में। ऑयल बेस्ड होनी चाहिए, वाटर बेस्ड हम नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी ना। नॉर्मल जेल कलर्स होते हैं वो भी नहीं डाल सकते। तो इनको करना है अच्छा सा मिक्स। और जो ऑयल बेस्ड एसेंस होते हैं उनको बहुत ही बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स ही डालने होते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो कड़वे हो जाते हैं। तो बहुत ही सोच के और बहुत थोड़े-थोड़े डालने होते हैं। और इसके बाद जो मेरा ये मुखवास था, जो गुलकंद का ड्राई बेस आता है, जो हम पान के अंदर भी डालते हैं, और गुलकंद को ड्राई किया होता है, ये रोज़ पेटल्स हैं। ये सब मैंने इसमें डाली है, क्योंकि मुझे इसमें पान का फ्लेवर चाहिए था। तो वो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। आप बड़े चंक्स भी डाल सकते हैं, छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। खाने में ईज़ी लगे, बहुत ज़्यादा पीस एक जगह ना आए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा हाथ से ही क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं कुछ डिज़ाइनर मेरे पास मोल्ड्स हैं सिलिकॉन के, उसमें मैं अलग-अलग डिज़ाइंस की चॉकलेट्स बनाऊँगी। तो उसमें मैंने बेस पर पहले ड्राइड रोज़ पेटल्स डाली हुई हैं, और उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने मुखवास जो था वो थोड़ा-सा स्प्रेड कर दिया है, जिससे थोड़ा-सा पीछे से चॉकलेट में बाहर से लुक आए कि अंदर क्या चीज़ डली हुई है। थोड़ा-सा लुक देने के लिए मैंने इसको बेस पे डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो तो भी ओके है। इसको इस तरह से मैंने स्पून की हेल्प से इसमें स्प्रेड कर देना है। सारा स्प्रेड हम जितना आपको चाहिए उतना ही डालना है, ओवर नहीं करना, नहीं तो वो फैल के सारा शेप ख़राब हो जाता है। और उसको टैप ज़रूर करना है थोड़ा-सा, जिससे कि सारे एयर बबल्स निकल जाएँ। और ये सेकंड पार्ट जो मैंने निकाला था वाइट चॉकलेट का, उसमें मैं डाल रही हूँ पिंक कलर का फूड कलर ऑयल बेस्ड अगेन, और रोज़ एसेंस डाला है वो भी ऑयल बेस्ड ही होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बार-बार बता रही हूँ कि अगर आप जनरल कोई भी जेल कलर डालोगे या जेल एसेंस डालोगे तो वो क्या बोलते हैं, वो ख़राब हो जाएगा सारा चॉकलेट आपका। इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, जिसमें क्रैनबेरीज़ और आलमंड्स और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स सारी चीज़ें हैं। मैंने उनको, जो बड़े वाले ड्राई फ्रूट्स थे उनको चॉप कर लिया था, और बाकी जो छोटे वाले सीड्स थे उनको मैंने एज़ इट इज़ डाला हुआ। और थोड़े से रेज़िन्स भी मैंने इसमें ऐड किए थे, क्योंकि इसमें मैंने रोज़ एसेंस डाला तो उसमें से रोज़ की बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो ये चॉकलेट्स बहुत ही टेस्टी लगती हैं। थोड़ा-सा मिठाई का फ्लेवर आता है, थोड़ा-सा रोज़ का, थोड़ा-सा एसेंस से भी बहुत एनहांस हो जाता है टेस्ट। तो ये अपने आप में डिफरेंट फ्लेवर्स लगते हैं। अगर आप ग्रीन खाओगे तो आपको उसमें पान का फीलिंग आएगा, ये वाला खाओगे तो आपको ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और रोज़ की खुशबू दिखेगी। देखने में भी कलरफुल लगते हैं। तो मुझे उसको बस स्पेशल फ़ील कराना था, तो मैंने कहा आज इसमें सारी अपनी जान डाल दी थी मैंने इन चॉकलेट्स को बनाने में। तो इस तरह से मैंने ये 2 फ्लेवर्स बना लिए हैं। और 2 फ्लेवर्स बना के मैंने इसको जो बेस है हमारा, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, ताकि मैं अगले जो बेसेस हैं, जो अगले चॉकलेट के मोल्ड्स हैं, उसमें भी मैं बाकी कैविटीज़ में सामान डाल सकूँ। अब मैं ये बना रही हूँ तीसरा फ्लेवर। उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़े से जो राइस बॉल्स होते हैं वो डाले हैं। ये मेरा डार्क चॉकलेट है, उसमें मैंने थोड़ा-सा मिल्क चॉकलेट डाला है। उसको डार्क चॉकलेट की बिटरनेस को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों को थोड़ा मिल्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने इसलिए डार्क चॉकलेट में थोड़ा-सा मिल्क चॉकलेट डाला है। टोटली ऑप्शनल है, आप अकेला मिल्क चॉकलेट भी बना सकते हैं, अकेला डार्क चॉकलेट भी। इसमें मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी एसेंस डाला है। आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं इसके अंदर भी, आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं। तो जैसे मर्ज़ी आप इसको फ्लेवर दे सकते हैं। तो इसमें मैंने ये डाल दिए हैं जो मैंने चॉप किए हुए थे ड्राई फ्रूट्स और राइस बॉल्स, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। वही सारा सामान मैं इसके बेस में भी डाल रही हूँ, ताकि मेरे चॉकलेट में ऊपर से थोड़ा-थोड़ा इसका लुक आ सके।
तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी भी तरह के अंदर फिलिंग्स कर सकते हैं, उसमें कोई भी तरह की चीज़ें डाल सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। वो भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, थोड़े और बेस अलग-अलग लेकर कि हम किस तरह से एक ही चॉकलेट से बहुत सारे तरह के डिज़ाइंस और बहुत सारे तरह के फ्लेवर्स और टेस्ट ला सकते हैं। तो ये मैंने 3 चॉकलेट्स उसकी बना दी। अब 4th चॉकलेट जो मेरा पास बचा है, जो मेरे 3 मोल्ड्स और बचे हुए हैं उसमें, तो उसमें अगेन मैंने मिल्क चॉकलेट डाला है, डार्क चॉकलेट डाला है, दोनों को मिक्स किया है। और इसमें मैं जो नया 4th फ्लेवर डालूँगी, इसमें जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, जैसे ड्राई किया हुआ पपाया, मैंगो, उसको क्या बोलते हैं, जो कीवी होता है, रेज़िन्स होती हैं, रास्पबेरीज़ होती हैं, ये सारी ड्राइड फ्रूट्स अलग आते हैं, ड्राई किए हुए फ्रूट्स होते हैं ये। तो इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और थोड़ा-सा मैंने बीच में ऐड कर दिया है, ताकि हर बाइट में ड्राई फ्रूट और ये फ्रूट्स बीच में आएँ। और यही मैं नीचे भी थोड़ा-सा स्प्रेड कर रही हूँ, अगेन थोड़ा लुक देने के लिए। तो इसकी भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये इसमें से फ्रूट्स की फ्रेगनेंस, फ्रूट्स का टेस्ट आता है, उनकी टैंगीनेस आती है, तो वो चॉकलेट्स के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो बनता है उसका, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने तीनों ये भी चॉकलेट्स बना लिए और अपना पूरा कैविटीज़ फिल कर दिया। मैंने पीछे पहले ही ट्रे लगाई हुई, अगर आप देखोगे इस मोल्ड के नीचे मैंने ट्रे लगाई थी, ताकि जब मैं उसको उठा के फ्रिज में रखूँ तो ये गिरे ना, तो आपने पहले ही ट्रे लगा के रखनी है। और मैंने इसके बाद इसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए। आप आधे घंटे तक भी रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको डीमोल्ड। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन निकल के आ रहा है। और इसमें इस मोल्ड की मुझे ये बहुत स्पेशल लगती है बात कि इसका हर डिज़ाइन अलग है एक दूसरे से, तो कोई भी 2 चॉकलेट्स एक सी नहीं लगती हैं। हर एक का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। कोई हार्ट्स वाला है, कोई क्यूब्स वाला है, कोई ज़िगज़ैग है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन है। देखिए ये भी डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और डार्क चॉकलेट में मुझे लगता है कि डिज़ाइन ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है अच्छे से दिखती है। तो ये मेरे 12 के 12 मोल्ड्स, ये देखो हार्ट्स का कितना सुंदर डिज़ाइन आ रहा है। और ये जो कैविटीज़ बनी है ये भी बहुत प्यारा है। मुझे सारे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे कलर्स और डिज़ाइंस, और कलरफुल होने की वजह से और इसमें अलग-अलग फीलिंग्स जो दिख रही हैं उससे इसकी लुक्स एकदम ही प्रीमियम लुक्स बन जाती हैं, एक्ज़ॉटिक आपकी चीज़ें बन जाती हैं छोटे-छोटे एफर्ट से। और मैं इसकी एजेस अब ट्रिम कर रही हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा बाहर चॉकलेट निकला हुआ था वो मैं सारा ट्रिम कर रही हूँ, क्योंकि फिनिशिंग इसकी देनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो वो सुंदर हो पर उसकी फिनिशिंग ना हो, उनकी पैकेजिंग अच्छी ना हो, तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो हर पार्ट का ख्याल रखना होता है। तो मैंने इनकी सारों को ट्रिम कर दिया अच्छे से, एजेस क्लीन कर दिए हैं। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रही है इनकी। तो इसी तरह से जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसकी फिनिशिंग ज़रूर दीजिए, ताकि आपके कस्टमर को, आपके फ्रेंड्स को, जिनको भी आपको दे रहे हैं, उनको पसंद आए चीज़, देखते ही बहुत ही अच्छी लगे, ब्यूटीफुल लगे। और ये मैंने चॉकलेट कवर्स जो उसके होते हैं पैकिंग करने वाले पैकेट्स, मैंने वो मंगवाए थे। मेरे पास गोल्डन था, सिल्वर नहीं था। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उल्टी तरफ से इसको लगा दिया, क्योंकि ये सिल्वर एनिवर्सरी के लिए मैं गिफ्ट पैक बना रही थी, तो मैं सिल्वर साइड चाहती थी और सिल्वर पेपर मेरे पास था नहीं, तो मैंने गोल्डन पेपर को उल्टा लगाया, क्योंकि मुझे दिख गया कि उसके पीछे सिल्वर लगा हुआ है। तो मैंने, आप इसको गोल्डन की तरफ से भी लगा सकते हैं, सिल्वर की तरफ से भी लगा सकते हैं। तो ये मैं इसको इंडिविजुअल पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें हर चॉकलेट को मेल्ट ना हो और वो उसका मेल्टिंग चीज़ें जो हैं, मेल्टेड चॉकलेट जो है किसी के हाथ में ना लगे। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेस पैकिंग होती है, इसके ऊपर दूसरी कोई भी पैकिंग होती है, कोई स्टिकर होता है या कोई पेपर होता है। तो ये मैंने कस्टमाइज स्टिकर्स बनवाए थे, हमारे घर के पास ही प्रिंटिंग वाले भैया हैं, उनके पास से मैंने डिज़ाइनिंग बनवाई थी। जो कपल था जिसकी एनिवर्सरी थी, उनके लिए हैप्पी 25th एनिवर्सरी, और नीचे उनका नाम, वो मैंने उनके लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड बनवाई थी। और पीछे स्टिकर है इसमें। अगर आप प्लेन पेपर, आपके पास स्टिकर नहीं मिलता हो, तो आप पीछे से फिर गम या फेविकोल लगा के भी स्टिक कर सकते हैं। पर मुझे लकीली मिल गए थे स्टिकर्स, उनके पास थे, तो उन्होंने उस पर प्रिंट निकाल दिया था, तो उस पर ही मैंने इसको ऐड किया था। तो मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़े उसको ऐड करने के लिए, पर मुझे स्टिकर बनवाने में एफ़र्ट्स ज़रूर लगे थे, भैया के भी लगे थे, तो मेरा ये काम आसान हो गया था। और इसकी जो एजेस है वो मैंने, ये जो कटर होता है, ये क्राफ्ट की सीज़र होती है, उससे मैंने इसको कट कर दिया था एजेस को, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आ गया था और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट की बन के आई है कोई चीज़। तो इस तरह से मैंने, जैसे 4 चॉकलेट्स थी, तो चारों के लिए मैंने 4 अलग-अलग कलर्स के स्टिकर्स बनवाए थे, जिससे मैं उसको बता सकूँ। जैसे ग्रीन कलर का है तो मैंने ग्रीन वाले पे ग्रीन वाला लगाया, जिससे कि एकदम से पहचान भी हो जाती है कि इसमें कौन-सा फ्लेवर है। तो मैंने पिंक वाले में पिंक वाला लगा दिया था, ऐसे ही मैंने ग्रीन वाले में ग्रीन लगाया है। तो मैंने 4 अलग-अलग ब्राइट कलर्स जो होते हैं उनके स्टिकर्स बनवाए थे, और चारों फ्लेवर्स को मैंने अलग-अलग स्टिकर्स लगाए थे, जिससे कि खाने वाले को भी पता हो कि कौन सा, मुझे भी पता हो कि किस में कौन सा
मैंने फ्लेवर डाला हुआ है। ये देखिए सारे कलर कितने सुंदर लग रहे हैं। चॉकलेट अंदर से खाने में जितनी टेस्टी होती है, बाहर से अगर देखने में भी उतनी सुंदर हो और किसी को स्पेशल के उसके लिए बनाई गई हो तो क्या कहने हैं उसके। और जितनी चॉकलेट्स मेरे पास बची थी तो मैंने घर के अपने एक्स्ट्रा मोल्ड्स जो थे उसमें बाकी सारी चॉकलेट्स घर के अपने बच्चों के लिए बना दी थी, ताकि वो भी टेस्ट करें, क्योंकि बीच-बीच में आ रहे थे कि हमने खाना है, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बाद में लास्ट में दूँगी। तो ये जितने मेरे पास चॉकलेट्स के फ्लेवर्स बचे हुए थे मैंने सारी इसमें बना के निकाल ली थी, तो मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया। तो जो ये बॉल्स है मेरे बच्चों ने बड़े खुश होकर खाई। आप डायरेक्ट इसमें भी बना के किसी को पे दे सकते हो, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो या रिटर्न गिफ्ट्स के पैक्स बनाने हो तो इसी तरह के आप मोल्ड्स में बना सकते हैं बच्चों के लिए भी। और ये मेरी चारों चॉकलेट्स तैयार हो गई हैं और अब आती है इसकी असेंबलिंग की, जो मैं बॉक्स है उसमें लगाऊंगी। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें मैंने लगाया है इसको, तो बन गया ना एकदम से सुंदर सा पैक। तो कैसी लग रही हैं चॉकलेट्स, देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। लग ही नहीं रहा कि घर में बनाई गई हैं। थोड़े थोड़े एफर्ट्स, थोड़े आइडियाज़ और थोड़े से मेहनत से आप कोई भी अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी चॉकलेट बनाने का तरीका, ये कस्टमाइज स्टिकर्स, ये लुक्स अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो और अगर आप खुद भी ट्राई करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे आपको बनी, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार आइडियाज़ के लिए मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे 3D केक्स और बहुत सारे अगले आइडियाज़ और बहुत तरह की चॉकलेट्स भी आपको देखने की मिलेंगी। तो आप मेरे एक चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और बाकी वीडियोज़ को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो आपको ये गिफ्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।